सुप्रभात बच्चों। अंग्रेजी माध्यम कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आशा है आपने पूर्व में पढ़ाए गए पाठों को भली भांति पढ़ लिया होगा। अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको संस्कृत खंड के पाठ 2 संस्कृत भाषायां महत्वम का हिंदी अनुवाद बताऊंगी। अनुवाद से पूर्व मैं आपको इस पाठ का सारांश बता देती हूँ, जिससे आप पाठ को सहजता से समझ सकें। आप लोग संस्कृत के सभी पाठों के अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य नोट कर लीजिए। पाठ का सारांश। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। हमारे चारों वेद, सभी उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए महर्षियों ने इसे देववाणी कहा है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में लालित्य भावों का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति मधुरता विद्यमान है। आइए संस्कृत की पाठ की पंक्तियों का अनुवाद बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में संस्कृत को आर्य भाषाओं की जननी बताया गया है। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नामपि लोके प्रथिता अस्ति। यही आज संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद भी। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना
और व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस् गौरमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक माचार्य प्रवरण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। अगले पैराग्राफ में संस्कृत भाषा की सरलता और विशिष्टता का वर्णन किया गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य अर्थात सौंदर्य भाव का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति मधुरता विद्यमान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणायां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदेन। अधिक क्या चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय देता है, वैसी अन्य कोई नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेक गुणा अस्य साहित्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अगले पैराग्राफ में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास आदि का उल्लेख है। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास, भारवी, भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने रचित ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेव त्वंच संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण्य भारती इति। भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य
मधुर और अलौकिक है। इस प्रकार ये पाठ का अनुवाद पूरा हुआ। शब्द अर्थ भी आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए, जिससे आपको भावार्थ समझने में अनुवाद समझने में आसानी रहेगी। अब अगले अंक में अगले पाठ के साथ